एपिसोड 50 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस फैंग को मार देता है, पर उस वरदान सेक्ट से बचने के लिए वह किसी तरह का प्लान बनाता है। इसके बाद सीन उस मैंग और तियान पर जाती है जहाँ वो तियान अभी भी जिंदा होता है, पर उसके जख्मों की वजह से उससे उठा भी नहीं जा पा रहा था। तभी सुसिन उनके पास जाता है, जिसे देखकर वो तियान बोलता है, सेक्शन मास्टर सू, क्या आप ठीक हो? और उस गोंग के साथ क्या हुआ है? तब सुसिन कहता है वो गोंग पहले ही मर चुका है, क्योंकि वह फैंग और उसके फॉलोवर्स सभी के सभी ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर थे, जिसकी वजह से वो सभी उस गोंग को मारने में सफल हो गए। पर उनमें से 2 आदमी फिर भी मर गए। भाइयों, ये यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है ये आपको पता चल ही जाएगा। फिर वो तियान बोलता है, अच्छा है साले मर गए, वरना हमको बहुत दिक्कत हो जाती। तब सुसिन कहता है, अरे भाई इतना रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये मत भूलो कि वो चच्चा अभी भी जिंदा है और वो डिवाइन प्लेस रियलम के लेवल पर है। अगर वो मरा नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और अगर वो जिहान 1 घंटे रोकने में और कामयाब हो गई या उसको हरा दिया तो हमारे पास चांस है कि हम बच सकते हैं। ये कहकर वह उसके उठने में हेल्प करता है। फिर वो तियान बोलता है, सेक्शन मास्टर सू, इस मैंग की अभी भी थोड़ी बहुत सांसें चल रही है, क्या हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए? तब सुसिन कहता है, नहीं, इसको भी ले चलो अपने साथ। फिर वो तियान कहता है, सेक्शन मास्टर सू, आप सच में बहुत ही महान हो। इस मैंग ने हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार किया है और फिर भी आप उसे अभी भी बचाना चाहते हो। ये सुनकर सुसिन सोचता है, बस यही तो चाहिए था मुझे। अब इस लोंडे को मुझ पर भरोसा हो गया है। अब मैं उन लोगों को प्रूव कर सकता हूँ कि वो गोंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो फैंग मारा गया। वरना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम सालों मरो या जियो। देख लिया भाइयों, ये प्लान है इसका। इन दोनों को अपने साथ लेकर वह वरदान सेक्ट से आसानी से बच जाएगा। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उस टनल में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से वह जिहान निकलती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? फिर वह सुसिन उससे भी झूठ बोलता है कि वह फैंग और उसके लोग उस गोंग के साथ फाइट करते हुए मर गए, इसलिए मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर आ गया। इसके बाद वो जिहान बोलती है, वो चच्चा भी अब मर चुका है, चलो अब चलते हैं। वो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे अब जल्दी खुलने वाला है। फिर वह सुसिन उससे कहता है, मिस जिहान, एक बार हम इससे बाहर निकल जाए तो ये सारा का सारा खजाना मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तब वो जिहान बोलती है, सेक्शन मास्टर सू, आपका ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन बोलता है, देखो मिस जिहान, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं अपने स्काई फैक्शन की स्ट्रेंथ को भली भांति जानता हूँ। अगर मैंने इस खजाने को स्प्लिट किया तो वो सभी मेजर सेक्ट्स गिद्ध की तरह मुझ पर आंखें गड़ा कर रखेंगे और ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस मुसीबत को एक्सेप्ट करने के बजाय मैं ये गिफ्ट आपको देना पसंद करूंगा। तब जिहान बोलती है, तब तो मेरी तरफ से इस गिफ्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सीन हुआंग पर जाती है, जो सुसिन के इतनी देर तक न आने पर परेशान हो रहा होता है। फिर वह ली हुआई से बोलता है, हमारे बॉस अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? तब ली हुआई बोलता है, अरे भाई हुआंग, अपने बॉस पर भरोसा रख। वह कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं जो किसी मुसीबत को देखकर घबरा जाए, तो टेंशन मत ले, वो ठीक ही होंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सुसिन और जिहान उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तब उन्हें ऐसे जख्मी देखकर वह हुआंग बोलता है, बॉस क्या आप ठीक हो? आखिर हुआ क्या है? और वो सभी के सभी लोग कहाँ गए? तब सुसिन बोलता है, अरे भाई छोटे, मैं ठीक हूँ और अंदर बहुत सी ऐसी बात हुई है जिसे मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। फिर इसके बाद सीन सुसिन के घर पर जाती है, जहाँ सुसिन उन सभी बातों को उस हुआंग को बता देता है। तब उसकी बातों को सुनकर वह हुआंग बोलता है, क्या वह गोंग और चच्चा उस सेंट युआन से ताल्लुक रखते थे? तो बॉस, जैसे कि वो गोंग अब मर ही गया है तो क्यों ना हम उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर ले? तब सुसिन बोलता है, अरे भाई छोटे, इतनी जल्दी मत कर। अगर हम उस वरदान सेक्ट के लोगों को हैंडल नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि हमारी चैंगिंग सिटी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वरदान सेक्ट का एक आदमी अपने लोगों के साथ उस सुसिन के घर पर आ जाते हैं। तब वह बाहर से खड़े होकर चिल्लाते हैं, सुसिन, अभी की अभी बाहर आओ, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज सुनकर वह सुसिन बोलता है, ले भाई छोटे, आगे अब सारे के सारे। तभी उनके सेक्ट का एक आदमी बोलता है, बड़े भैया, ये रहा सुसिन, हमारा भाई इसी सुसिन के पीछे गया था पर वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर वो मिंग बोलता है, सुसिन जल्दी बोलो, कहाँ है मेरा भाई? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं इस चैनिंग सिटी में अभी के अभी सभी लोगों को मार दूंगा। तब सुसिन हंसते हुए बोलता है, अरे क्या बकचोदी कर रहा है भाई, तुम एक छोटे से मैटर के लिए इस पूरी सिटी को साफ कर दोगे? फिर उनकी आवाजें सुनकर वह जिहान बोलती है, वरदान सेक्ट सीनियर ब्रदर मिंग, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हम क्या उस फैंग की बेबी सिटर है? वो साला मरे या जिंदा रहे, इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सुनकर उसका एक आदमी तलवार निकालने लग जाता है, पर वह मिंग उसे रोक देता है। फिर वो उससे कहता है, मिस जिहान, मुझे आप पर ब्लेम लगाने के कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस अपने भाई की सेफ्टी की चिंता कर रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा कि वो फैंग हमारे वरदान सेक्ट के एल्डर किंग जू के इकलौते बेटे हैं। अगर आप में से किसी के पास भी मेरे भाई के एक्सीडेंट की कोई खबर है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बता दीजिए। तब सुसिन कहता है, यह बहुत शर्म की बात है कि वह फैंग और उसके लोग उस गोंग के हाथों मारे गए। ये बात सुनकर वह मिंग चिल्लाता है, क्या आखिर तुम साले कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।